तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर एक हवलदार बहादुर की कॉमिक्स लेके आया हूँ। हवलदार बहादुर और फटफटा चौधरी। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन जब इंस्पेक्टर खड़क सिंह ड्यूटी पर जाने के लिए निकला, हवलदार बहादुर को भी साथ लिए चलता हूँ। इसी बहाने हवलदार के यहाँ एक कप चाय भी हो जाएगी। ही। कॉल बेल पर उंगली रखते ही ई जबरदस्त करंट लगा था उसे। आह, खड़क सिंह को क्रोध आ गया। हवलदार! ठीक उसी समय टुंड ने भीतर से दरवाजा खोला था। आए। धाड़ उई, अगले ही पल मुए सत्यानाशी ठाक। टुंड लपक कर निकट पहुंचा। ओए, मारी फूफी को लौकी तोड़ दी। छोड़ दे, मैं खड़क सिंह हूँ। अरे हाँ फूफी, यह तो हमारे फूफा का अफसर है। ही। अरे सर जी, आप! तुम्हारी घंटी ने मुझे करंट मार दिया हवलदार, और इसने लौकी। ही, मज़ा आ गया। क्या मतलब है ही का? कुछ नहीं जी, मैं घंटी ठीक करा दूंगा। खड़क सिंह का मूड खराब हो चुका था। उसने हवलदार को साथ ले जाने का इरादा छोड़ दिया। ही, घंटी बज गई अफसर जी की। तुरंत ड्यूटी पर पहुंच जाओ, देर नहीं होनी चाहिए। अजी, जब घंटी खराब है तो तुम ठीक क्यों नहीं कराते? कल बिजली वाले से कहा था, अभी जाकर पूछता हूँ साले से। कुछ देर बाद मार्केट में ओए मिस्त्री आए। सुबह सुबह उल्लू के दर्शन हो गए। आइए जी। ही, हवालात में सड़ा दूंगा साले। क्यों जी? मेरे घर की घंटी क्यों नहीं ठीक कराई? मैं कल आपके घर गया था जी, 10 मिनट तक घंटी बजाता रहा मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ही। ओए बावला है क्या अभी? अबे घंटी ही तो खराब थी। ओह, भूल हो गई जी, आज आपकी घंटी जरूर बजा दूंगा। क्या बोला बे? तभी फायर की आवाज़ गूंज उठी। धाएं! ओए, ये की होया? उस दुकान में कुछ फटा है जी, हुणी पता लगाता हूँ। वह स्टोर के दरवाजे के सामने पहुंचे तभी धाड़ उई। हवालात में सड़ा दूंगा साले, टक्कर क्यों मारी? ड ड डा डा डा। अबे क्या बकरिया है, पूरी बात बोल। डाकू अंदर, पिस्तौल फायर। अगले ही पल मैं समझ गया, स्टोर में पिस्तौल वाले डाकू घुस गए हैं। मुझे यहाँ से फुट लेना चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो हवलदार? फोर्स लेकर आता हूँ। उधर स्टोर में माल निकाल बे। नहीं है। कचरू यह मना कर रहा है। ही, मैं पूछता हूँ। कचरू ने उसकी गर्दन पकड़ी और आई। ई मर गया। हे, स्टिकर बना दूंगा साले। बता माल कहाँ है? माल इधर उधर है, दफ्तर में। दफ्तर के भीतर स्टोर के मालिक की भय के कारण घिग्गी बंधी हुई थी। डाकू आ गए, अब क्या होगा? धाड़ ओए! बाहर निकल कुक्कर दे पुत्तर। छोड़ दो, तिजोरी की चाबी निकाल। नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मत दे, अपने पास भी फालतू टेन नहीं है। आह धाड़ आए। इधर थाने में डाके की सूचना पहुंच चुकी थी। जल्दी जीप लाओ। तभी हवलदार ने पवन गति से थाने में प्रवेश किया। हवलदार! धाड़ ओए! मोपेड के ब्रेक तो हमेशा ही खराब रहते थे। ओए रोक ले, सस्पेंड कर दूंगा साले। गाड़ी रोक दे। कैसे रोकूं सर जी, ब्रेक नहीं है। तभी मोपेड फव्वारे से जा टकराई। ओए! ओए सर जी, उल्टे हो गए हैं। तभी ओए, क्या हो रहा है यहाँ? तू कौन है बे? ओए, फटफटा चौधरी नाम है मेरा। एमपी का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में डाका पड़ गया और तुम लोग फव्वारे में नहा रहे हो। यह बात नहीं है फटफटा जी। तो फिर क्या बात है इंस्पेक्टर? तुम अभी तक लुटेरे को गिरफ्तार करने क्यों नहीं गए? मैं तो जा ही रहा था जी, मगर इस मूर्ख हवलदार ने। माइंड योर टंग सर जी। ओए चुप करो तुम दोनों, और जाकर डाकुओं का पता लगाओ, वरना दोनों की नौकरी खत्म कर दूंगा। जाते हैं हुजूर। ही, खड़क सिंह की घिग्गी बन गई है फटफटा के सामने। फटफटा चौधरी बहुत बड़ा आदमी है, अगर डाकू पकड़े ना गए तो वह हमारा बैंड बजा देगा। उधर तीनों लुटेरे कमरे में विराजमान थे। तभी दीवार में खिड़की खुल गई। बॉस आ गया। माल मेरे हवाले करो और अगली वारदात की तैयारी में जुट जाओ। मैं चाहता हूँ कि सुपरमार्केट की एक एक दुकान में रोज लूट मार की जाए। यस बॉस। उसी शाम सुपरमार्केट की एक और दुकान लूट गई। इस बार उन्होंने ग्राहकों को भी लूटा था। जेब खाली कर वरना फटाका बुला दूंगा। झमरू को एक ग्राहक की जैकेट पसंद आ गई थी। जैकेट उतार। ले लो जी। खूब लूटपाट मचाने के बाद लुटेरे फिर भाग गए। लूट की यह दूसरी घटना थाने में चिंता का विषय बन गई थी। कौन है यह लुटेरे जो एक दिन में 2 वारदात कर गए?
और दोनों वारदातें सुपरमार्केट में हुई है सर। आप मेरी ड्यूटी सुपरमार्केट में लगा दीजिए सर, मैं लुटेरों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। तभी फटफटा चौधरी ने भीतर प्रवेश किया। ओह, तो पुलिस यहाँ बैठी मक्खियाँ मार रही है। ओए फटफटी, तमीज से बात कर। चुप रहो हवलदार। बड़ा बदतमीज है यह हवलदार, मैं इसका बैंड बजवा दूंगा। जाने दीजिए चौधरी जी, मैं खुद इसे सस्पेंड कराने वाला हूँ। अबे जा, तू क्या सस्पेंड कराएगा? सस्पेंड बाद में कराना, पहले उन डाकुओं को पकड़ो जो सुपरमार्केट में धड़ाधड़ डाके डाल रहे हैं। डाकू जरूर पकड़े जाएंगे सर। कल सुबह से मैं खुद सुपरमार्केट में ड्यूटी दूंगा। अगली सुबह हवलदार, तुम उस और चक्कर लगा कर आओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है जी। लुटेरे नजर आ गए तो हवालात में सड़ा दूंगा सालों को। तभी ठाक, उई कौन है बे? आए, यह तो कोई संदेश है। आज वे लुटेरे मुस्लिम महिलाओं की तरह बुर्का पहनकर लूटपाट करने आएंगे। सावधान रहिए, पुलिस का एक शुभचिंतक। संदेश पढ़ते ही याहू, ओए सर जी, हवलदार बावला हो गया लगता है। आए, यह उल्लू की दुम इस तरह क्यों दौड़ा रहा है? खड़क सिंह उसकी ओर लपका तो उई इडियट धाड़। ओह, शर्म नहीं आती? पुलिस वाले होकर लड़की को छेड़ते हो? आप गलत समझ रही है। ही। तभी, ओए क्या हो रहा है यहाँ? हवलदार, इस इंस्पेक्टर ने मुझे छेड़ा है। अंदर कर दूंगा सर जी। शट अप, मैं तुम्हारा अफसर हूँ बदतमीज, और मैंने इसे छेड़ा नहीं है। तभी एक व्यक्ति ने युवती को सलाह दी, जाओ बेटी, वह पुलिस वाले हैं, इनके मुंह लगना ठीक नहीं है। हाँ जी, इनका तो राज है, यह किसी को भी बहन बेटी को छेड़ सकते हैं। भीड़ वहाँ से हट गई। तो आपने उसे सचमुच छेड़ा था सर जी? शट अप, तुम घोड़े की तरह क्यों दौड़े आ रहे थे? हवलदार ने वह संदेश दिखाया। अरे वाह, अब वह लुटेरे जरूर पकड़े जाएंगे। बुरके वालियों पर नज़र रखो। फिक्र नॉट सर, पूरी नज़र रखूंगा। तभी, सर बुरका और है भी 3, तो पकड़िए सर। ए रुको। पुलिस को अपनी ओर आता देख बुरका पोशों में घबराहट फैल गई। पकड़ो, भागने ना पाए। कहाँ जाता है वह? उई, आए, यह तो औरत की आवाज़ है। खड़क सिंह ने भी एक को दबोच लिया। बचाओ, ही। खड़क सिंह नाम है मेरा। बदमाश, अरे औरत! अगले ही पल, मारो सालों को। ओह, वह पुलिस वाले बहुत देर से लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कानून सिखा दो इन्हें। और भीड़ ने उनका बैंड बजा डाला। ठाक ठाक, भागो सर जी। आह, कमर टूट गई। असली लुटेरे निकट ही एक कार में बैठे तमाशा देख रहे थे। हा, हमारी योजना सफल रही। बैंड बज गया पुलिसियों का। वे भाग गए। अब हम आराम से अपना काम करेंगे। फिर वे लुटेरे एक दुकान में लूटपाट करने घुस गए। उधर थाने में, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है हवलदार। मगर सरजी, लड़की को तो आपने छेड़ा था। तभी फटफटा चौधरी वहां आ पहुंचा। कहाँ इंस्पेक्टर खड़क सिंह? घंटी बजा दूंगा उसकी। लो जी, फटफटी फिर आ गया। ही। आइए चौधरी साहब। ही। आकर क्या तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं? अबे तुम यहाँ बैठे हो और मार्केट में फिर एक दुकान लूट गई। लुटेरों ने आज हमें धोखा दे दिया चौधरी जी, लेकिन वे बच नहीं सकते। कल मैं उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाने जा रहा हूँ। खड़क सिंह ने उसे अपनी योजना बताई। चौधरी के जाने के बाद कल हम दोनों हुलिया बदल कर मार्केट में पहरा देंगे। आप बदल लेना जी, मैं तो अपने ढंग से पहरा दूंगा। अगली सुबह खड़क सिंह गुंडे का हुलिया बनाकर मार्केट में पहुंचा था। आज उन लुटेरे को नहीं छोड़ूंगा। लुटेरे ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल सकते हैं, यहीं पहरा देता हूँ। हवलदार बहादुर मार्केट के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंचे थे। यह बड़ी दुकान है, लुटेरे यहाँ वारदात करने आ सकते हैं। एक डमी को देखकर उनके मस्तिष्क का बल्ब जल उठा। अगर मैं इस डमी के स्थान पर खड़ा हो जाऊं तो? उधर खड़क सिंह गुंडे स्टाइल में बीड़ी पीते हुए पहरा दे रहा था। अभी तक तो लुटेरे आए नहीं। तभी, उस्ताद जी, माचिस होगी? क्या जलाएगा बे? इम्पोर्टेड सिगार जलाना है भाई। यह आप जला लो जी, मेरे पास दूसरा है। ओह, इम्पोर्टेड सिगार। युवक ने अपना सिगार सुलगाने के बाद खड़क सिंह के सिगार को माचिस दिखाई। लंबा कस मारना, तभी मजा आएगा। वाह, मजा आ गया। एक लंबा कस और मारो। खड़क सिंह ने लंबा दम मारा और ओए फटाक। ही, कैसी रही उस्ताद? ओए रुक जा, अंदर कर दूंगा साले। युवक ने दौड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ, गुंडा मुझे मार डालेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में भिड़ाते हुए हवलदार बहादुर शोर सुनकर चौंके। बचाओ, आए, यह कैसा शोर है? कोई गड़बड़ है?
सामने से युवक दौड़ा आ रहा था। धाड़, ओए कुत्ते दे खूर। हवलदार जी, एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है। गुंडा? तभी छोड़ूंगा नहीं। यही है वो गुंडा, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। हवलदार बहादुर ने टॉप गियर लगाया। आ रहा हूँ साले। और खड़क सिंह के निकट पहुंच गए। यह ले अड़ंगी, ओए ई बटक तोड़ दूंगा साले। आई। ओए हवलदार के बच्चे, मैं हूँ। आए सर जी। फिर माफ़ कर देना सर जी, हमने पहचाना ही नहीं और आपकी तशरीफ पर ठोकर मार दी। ही चुप। उधर लुटेरे ज्वेलरी शॉप में अपना काम कर चुके थे, आज फिर इंस्पेक्टर को मूर्ख बना दिया। पता नहीं कहाँ दौड़ा फिर रहा होगा साला। तुम दोनों वहाँ थे, फिर डाका कैसे पड़ गया? यह हवलदार की मूर्खता के कारण हुआ है जी। ये झूठ बोल रहे हैं सर जी। चुप करो, मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए सर, मैंने लुटेरों को पकड़ने की तरकीब सोच ली है। बहुत कहने पर कमिश्नर ने उन्हें मौका दिया। देखो सर जी, आपकी तो सारी तरकीबें फेल हो चुकी है। अब आप मैं जो करूं आप उसमें सहयोग दें, ठीक है? अगले दिन हवलदार बहादुर उसी डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंचे थे। मुझे विश्वास है लुटेरे यहाँ जरूर आएंगे। फिर ही कोई सोच भी नहीं सकता कि डमी के स्थान पर हवलदार बहादुर खड़ा है। खड़क सिंह बाहर पहरा दे रहा था। देखें आज हवलदार का बच्चा क्या तीर मारता है। तभी दो बुर्कापोशों को देख वह चौंका। बुर्कापोश? मगर नहीं, मैं उनके निकट नहीं जाऊंगा, कल बहुत मार पड़ी थी। स्टोर के भीतर ओह बुर्कापोश महिलाएं। खड़क सिंह ने इन्हें चेक कर ही लिया होगा। दोनों बुर्कापोश कंपाउंड पर पहुंची। ही आइए जी। अगले ही पल आवाज़ निकाली तो गोली से उड़ा दूंगा। सारा कैश बैग में भर कर मेरे हवाले कर दे। करता हूँ। और वह कैश बैग में भरने लगा। दूसरा बुर्काफस, जो वास्तव में झमरू था, टहलता हुआ हवलदार के निकट पहुंचा था। मर गए। वाह क्या शानदार लुंगी है। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मेरी हो जाती है। ओह यह महिला मेरी लुंगी क्यों पकड़े है? अगले ही पल आए, यह तो बदतमीज महिला है। राज खुलने के डर से वह बोल भी नहीं सके। और ही ओए बेशर्म। इस बीच टेंगा अपना काम निपटा कर आ गया। चल झमरू, काम हो गया है। आए, यह दोनों तो पुरुष है। वेरी गुड झमरू। हवलदार बहादुर की समझ में ही नहीं आया कि इस स्थिति में क्या करे। झमरू और टेंगा दरवाजे की ओर लपक लिए। तभी काउंटर क्लर्क चिल्ला उठा, पकड़ो पकड़ो डाकू। लुटेरे बाहर निकल चुके थे और शोर सुनकर खड़क सिंह भीतर प्रवेश कर रहा था। ओए क्या हुआ? खड़क सिंह मुझे इस हालत में देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। खड़क सिंह की नज़रों से बचने के लिए वह लपक कर टॉयलेट में घुस गए। टॉयलेट की खिड़की से बाहर निकल जाता हूँ, फिर घर से कपड़े पहनकर वापस आऊँगा। खिड़की से वह स्टोर के पीछे लेन में कूद गए। ओह बाहर तो निकल आया, मगर इस हालात में घर कैसे जाऊँगा? उन्होंने कुछ क्षण सोचा, फिर खड़क सिंह के जाने तक इस कार में छुप जाता हूँ, फिर स्टोर के भीतर जाकर अपने कपड़े पहन लूँगा। तभी अरे, यह दोनों तो वही डाकू हैं। वास्तव में वह लुटेरों की कार थी जिसमें यहाँ खड़ी करके गए थे। जल्दी कर टेंगा, घबरा मत, अब खतरा टल गया है। कार चल पड़ी थी। बाप रे, मैं तो लुटेरों की कार में हूँ, अब क्या होगा? कुछ देर बाद कार एक कोठी के बाहर रुकी थी। कुछ मिनट बाद वह अनजाने में मैं लुटेरों के ठिकाने पर पहुँच गया हूँ। अब जब आ ही गया हूँ तो पूरी जासूसी करके जाऊँगा। संयोगवश टुंड उधर से गुजर रहा था। आए, यो तो हमारा फूफा लागे है, पर यो पजामा उतार कर उस कोठी में क्यों घुस रही है? उधर कचरू ने एक खिड़की से हवलदार को देखा। ओए यह तो वही हवलदार है, अभी डिबरी टाइट करता हूँ साले की। कचरू दौड़कर बाहर आया। ओए अरे बाप रे। कचरू ने लपक कर उन्हें दबोच लिया। अंदर तेरी डिबरी टाइट करूँगा साले। ओए नहीं। उसी क्षण टुंड फाटक पर पहुंचा था। आए, हमारा फूफा को ठा कर ले जा रही है। अगले ही पल फूफा खतरे में है। आज पहलवानी दिखाने का मौका आ पहुंचा है। मैं आ रहा हूँ फूफा। भीतर एक कमरे में कचरू हवलदार बहादुर की डिबरी टाइट कर रहा था। बोल यहाँ तक कैसे पहुँचा? आह। तभी ओए छोड़ दे हमारा फूफा को। धाड़, टुंड तू कौन है बे? आह, टुंड नाम है मेरा। आह धाड़ आह। टुंड ने तुरंत उस पर सवारी गांठ ली। हे हम धौलपुर के नामी पहलवान हैं, रगड़ डालेंगे तुझे। उफ, यह तो मुझसे तगड़ा है। यह ले हथौड़ा मार का घुसा।
वाह टुंडा बेटा, तूने तो इसका बैंड बजा दिया। हवलदार ने उसे पूरी बात बताई। वो तो हमने बजाया है, मगर तुम यहाँ क्या लेने आए थे पैजामा उतार कर? ओह, तो वो दोनों डाकू भी यही हैं। चलो ढूंढते हैं इस सालों को। तू आगे चल, मैं पीछे रहूंगा। टिंगा और झमरू बॉस की प्रतीक्षा कर रहे थे। बॉस आता ही होगा। बॉस नहीं, तुम्हारा बाप आ गया है। आई, यह कौन है? पकड़ लो। आई, अरे एक ही घूसे में दोनों फ्लैट, ही ही ही। तभी आए, यह कौन है? भूत? ओए मेरे आदमियों को क्या हुआ? ओह, यह ससुरा तो इनका बॉस है टुंड। बॉस, तो फिर हम इसकी भी घंटी बजा देते हैं। रुक जाओ वरना। मगर टुंड फुर्ती से निकट पहुंच गया था। अबे भीतर तो आ ससुर, आह उफ, अरे फटफटी तुम। ओह, अब मैं समझा हमारी हर योजना इन लुटेरों को कैसे मालूम हो जाती थी। तू थाने आकर हमारा राज ले जाता था। साले फटफटी, नेता का चोला पहनकर लूट मार का धंधा करता है। फिर टुंड ने चौधरी को काबू में कर लिया और हवलदार ने वहीं से कमिश्नर को फ़ोन करके सारी बात बता दी। कुछ देर बाद, वेल डन हवलदार, मगर तुम्हारा पैजामा कहाँ है? ही, इस बार मैंने लुंगी उतरवा कर ही लुटेरों का पता लगाया है सर जी। और टुंड ने इन सब का बैंड बजा दिया। टुंड को भी पुलिस की ओर से इनाम मिलेगा। याहू! समाप्त।